एंड स्टूडेंट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द बैटल ऑफ बक्सर। इससे पहले हमने द बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बात की थी कि जो बंगाल के नवाब हैं उनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में ये युद्ध होता है और जिसमें ब्रिटिशर्स जो है वो जीत जाते हैं और उसके बाद वो मीर जफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में कि जो बक्सर का युद्ध है वो कब हुआ, कैसे हुआ और किसके बीच हुआ और इसके होने के रीजंस क्या क्या थे। The company was not willing to take over the administration of Bengal directly as their main aim was to increase the volume of their trade. It would be better if this could be accomplished without any involvement in administration with the help of puppet rulers. So they proclaimed Mir Zafar as the Nawab of Bengal. अब जो कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनका मेन एम क्या था कि वो हमारे देश में सिर्फ व्यापार करना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ पर बिजनेस करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है तो क्यों ना हम इस एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में नहीं घुसेंगे और ना ही हम इनके ऊपर इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। हमारा मेन एम तो है अपने बिजनेस को फुलफिल करना, इंक्रीज करना। तो वो क्या करते हैं कि जो इन्वॉल्वमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते, बल्कि वो अपने पपेट रूलर्स को बना देते हैं कि जो रूलर्स होते हैं ब्रिटिशर्स के इशारे पर नाचते हैं वो उनको वहां पर रूलर बना देते हैं। और इस तरह से जब बैटल ऑफ प्लासी होती है उसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जब उसमें हार जाता है तो उसके बाद वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं, जो कम्प्लीटली पपेट रूलर होता है। वो ब्रिटिशर्स की ही बात मानता है, जिस तरह से ब्रिटिशर्स चाहते थे वो उसी तरह से रूल करता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक ही मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा अपने ट्रेड को फैलाना। तो वो उनका मेन एम सिर्फ बिजनेस करना होता है, ट्रेड करना होता है, तो वो पपेट रूलर बना देते हैं उससे। और जो मीर जाफर है वो उनको बहुत ज्यादा कंसेशन प्रोवाइड कर देता है, जितने भी प्रिविलेजेस होते हैं वो सब उन्हें फ्रीली वो प्रोवाइड कर देता है। लेकिन धीरे धीरे जो मीर जाफर है उसको भी ये अकल आने लग जाती है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ज्यादा ग्रीडी हैं। वो धीरे धीरे इस बात को डिस्कवर कर लेता है कि जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं वो दिन पर दिन लालची होते जा रहे हैं। अगर मैं उनकी डिमांड्स को ऐसे ही पूरा करता रहा तो एक ना एक दिन जो नवाब का खजाना है वो खत्म हो जाएगा। और फिर उसको धीरे धीरे ये भी रियलाइज हो जाता है कि अब वो ज्यादा पपेट रूलर बनकर नहीं रह सकता। जो उसकी कंपनी ऑफिशियल्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो चाहते हैं कि वो पपेट रूलर बनकर रहे। तो धीरे धीरे उसको इस बात का एहसास होने लगता है कि वो पपेट रूलर बनकर नहीं रह सकता। वो एक नवाब है और नवाब की भी अपनी कुछ ड्यूटीज होती हैं, अपनी प्रजा की रक्षा करना और उनको किस तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, ये उसकी ड्यूटीज होती हैं। वो ज्यादा देर तक जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी लालच को पूरा नहीं कर सकता, उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि धीरे धीरे उसका खजाना खत्म होता जा रहा था। अगर वो इसी तरह से उनको हेल्प करता रहेगा और उनकी डिमांड्स को फुलफिल करता रहेगा ऐसे, तो फिर एक ना एक दिन उसका खजाना खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसने क्या करना शुरू कर देता है, वो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो उनकी बातों को मानना कम कर देता है, वो उनकी हर डिमांड को फुलफिल करना डिनाई कर देता है। तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं धीरे धीरे उनको भी इस बात का एहसास होने लगता है कि अब जो ये मीर जफर है ये उनका अब ज्यादा खास नहीं रहा है, ना अब वो पपेट रूलर बना है, वो धीरे धीरे उनकी डिमांड्स को डिनाई करना शुरू कर चुका है। तो इस बात का एहसास होने के बाद जो मीर जाफर है उसका दामाद होता है मीर कासिम, उसका सन इन लॉ होता है। तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो धीरे धीरे जो मीर कासिम है वो स्टार्टिंग में वो भी मीर जाफर की तरह ही ब्रिटिशर्स की सारी की सारी डिमांड्स को कंप्लीट करता रहता है, उनकी सभी डिमांड्स को फुलफिल करता रहता है। लेकिन वो इतना स्मार्ट होता है कि वो उनकी डिमांड्स को फुलफिल तो करता है, लेकिन वो उन डिमांड्स में कुछ ना कुछ चेंजेस भी करता रहता है। ही मेड सम चेंजेस लाइक स्ट्रेंथनिंग हिज आर्मी, अबॉलिशिंग ड्यूटीज ऑन इंटरनल ट्रेड एंड रिवैम्पिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन टू गेट रिड ऑफ करप्ट ऑफिशियल्स। धीरे धीरे उसको भी इस बात का एहसास होता है कि मीर जाफर की तरह की जो मीर जाफर है वो स्टार्टिंग में उनकी सारे डिमांड्स फुलफिल करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अगर मैं ऐसी डिमांड्स पूरी करता रहा तो एक दिन नवाब का खजाना खत्म हो जाएगा। फिर वो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद को, उसके सन इन लॉ को, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। जो मीर कासिम है वो शुरू में उनकी डिमांड्स पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसे इस बात का एहसास होता है कि अब वो ज्यादा डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता तो वो उसमें चेंजेस करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो मीर कासिम है वो अपनी जो उसके पास बंगाल का नवाब बनने के बाद जो बंगाल में कैलकाटा में जो उसकी कैपिटल थी वो कैलकाटा से अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर देता है। और वहां पर जाने के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर देता है। जब वो उस दूरी को बना लेता है तो दूर से ब्रिटिशर्स उसके पास आते थे, आने जाने में उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता था, तो इसलिए वो धीरे धीरे उनसे दूरियां बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको भी इस बात का एहसास होना शुरू हो जाता है कि अब जो मीर कासिम है वो भी धीरे धीरे उनके अगेंस्ट जाना शुरू करने वाला है। तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो भी
मीर कासिम के ऊपर हमला कर देते हैं। और हमला करने के बाद जो मीर कासिम है वो बहुत ज्यादा चालाक होता है। वो जब मुर्शिदाबाद अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है तो वहां पर जाने के बाद जो डच कंपनी होती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, उनके साथ वो हाथ मिला लेता है, क्योंकि डच जो कंपनी है वो ऑलरेडी इंडिया में ही साउथ इंडिया की तरफ रूल कर रही होती है। तो वहां पर जाने के बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको ये बात का एहसास होने लगता है कि जो मीर कासिम है वो धीरे धीरे, अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके साथ उसने हाथ मिला लिया, वो धीरे धीरे उनकी बातों को मानने की शुरुआत करने लगा है उसके। और वहां पर जाने के बाद वो अवध के नवाब होते हैं, और उसके अलावा जो शाह आलम टू है, द मुगल एम्परर होते हैं, हु वाज आल्सो ह्यूमिलेटेड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ही ह्यूमिलेट कर चुकी है, वो उन सब लोगों को अपने में मिला लेता है और उनके साथ मिलकर वो एक आर्मी बनाता है। द थ्री allies fought a war with the company officials in Buxar on 22nd October 1764 but were defeated in the Battle of Buxar। तो जो नवाब होता है मीर कासिम, वो क्या करता है, मुर्शिदाबाद अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देता है। वहां जाने के बाद जितने भी आसपास के जो नवाब होते हैं उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पहले ब्रिटिशर्स के पास आती है, क्योंकि उनको भी अपना बदला लेना होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने उनको भी कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट किया था, उनकी बिजनेस पर इफेक्ट पड़ा था, ट्रेड पर। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनका डच के साथ युद्ध होता है, वो उसमें डच हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। तो फिर ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि अब हम मीर कासिम से जाकर बदला लेंगे कि हमने उसको रूलर बनाया और नवाब बनाया, उसके बाद वो हमारे अगेंस्ट हो गया। फिर जो मीर कासिम होता है वो अपने आसपास के जो नवाब हैं उनसे फ्रेंडशिप करता है और उनके साथ वो एक आर्मी बनाकर ब्रिटिश ऑफिशियल्स पर बक्सर में युद्ध करने आता है। और 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिशर्स के साथ ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसे हम बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। द बैटल ऑफ बक्सर फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड द कंपनीज होल्ड ओवर द टेरिटरीज ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, न्यू ओडिशा, एंड पुट अवर दैट their mercy. This was also a battle in which they defeated the Mughal emperor and put him under pension. So the company's prestige increased and they began to be considered as a strong political force in India and a contender for an all India empire. जो युद्ध होते हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं आज तक ब्रिटिशर्स के, कोई ना कोई युद्ध ने उनको कोई ना कोई फायदा ही पहुंचाया है। क्योंकि जो द बैटल ऑफ प्लासी है, प्लासी का युद्ध होने के बाद उनका बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार हो गया था। उसी तरह से जब बक्सर का युद्ध होता है तो इस बैटल के बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनका कंप्लीटली बंगाल, बिहार और ओडिशा पर वो कंप्लीटली अपना अधिकार जमा लेते हैं। जो यहाँ पर मुगल एम्परर्स होते हैं जो हार चुके होते हैं, उनको वो अपने पेंशन के अंडर रख लेते हैं कि वो उनको साल में एक बार पेंशन प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से जो कंपनी है उनकी प्रेस्टीज भी इंक्रीज हो जाती है और धीरे धीरे जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो इंडिया में वो एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं। बंगाल से वो धीरे धीरे बिहार और ओडिशा तक पहुंच चुके हैं। प्रैक्टिस जोन 3, व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर द बैटल ऑफ प्लासी। इसमें आपको बताना है कि जो बैटल ऑफ प्लासी है उसके क्या रीजंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स लेड टू द बैटल ऑफ बक्सर। जो बैटल ऑफ बक्सर है उसको किस तरह के इंसिडेंट्स ने इस युद्ध को होने के लिए फोर्स किया। डू यू थिंक मीर जफर एंड मीर कासिम वर ट्रेटर्स एज वर दे or were they the ambitious officials of the nawabs who just wanted to change and resign? Support your answer with reasons। आपको बताना है कि जो मीर जफर और मीर कासिम है, क्या ये दोनों एम्बिशियस ऑफिशियल्स थे नवाब के, जो मतलब अगर वो चेंज लाना चाहे तो ला सकते थे, पर इन किस तरह के रीजंस हैं, क्या क्या आपको लगता है कि मीर जफर और मीर कासिम ने क्या सही किया और क्या गलत किया, इन दोनों के बारे में आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करते हुए रीजंस देने हैं। स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस आंसर बाय योरसेल्फ।